गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रहा है? तो काफ़ी टाइम से एक सब्जेक्ट को लेकर डिमांड थी जीके एंड करंट अफेयर कि लाइव में फिर से हम कब स्टार्ट करेंगे, पूरा सब्जेक्ट हम फिर से कब रिपीट करेंगे। ये डिमांड बार बार आ रही थी और अब कई सारे एग्ज़ाम भी लाइंड अप हैं। ये भी रीज़न है कि बिल्कुल सही टाइम है कि इस सब्जेक्ट को अब हम शुरू करें। देखिए, ओवरव्यू जो पार्ट है मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। किसी भी तरह की क्वेरी हो लाइव में जो बच्चे कनेक्ट हैं वो पूछ लें। बाकी ये सेशन यूट्यूब पे भी जाएगा, तो जिनकी क्वेरी यूट्यूब वाले जो बच्चे होंगे वो वहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारा मई 2024 के बाद 4th लाइव सब्जेक्ट होगा। ये हमारा 4th लाइव सब्जेक्ट होगा मई के बाद से। तो अभी जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा दिए हैं सारी बातें मैं एक बार रिपीट कर दूं, जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको भी आइडिया लग जाए। मई 2024 के बाद से हमने लाइफ साइंस कंप्लीट कराया है। लाइफ साइंस मैंने जो कराया है, जिस भी एग्ज़ाम के सिलेबस में लाइफ साइंस आता है, एसएससी जेई वाला कोई स्टूडेंट है, आरआरबी वाला है, अब वो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दे। जितना हमने पढ़ाया है काफ़ी है कंटेंट उसमें। अननेसेसरी यहाँ वहाँ किताबों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जितना इसमें हमने कराया है काफ़ी कवरेज है, उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। उसके बाद फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री 10th लेवल तक का आता है। 10th लेवल तक का आता है। एनसीईआरटी को बेसिस मानते हुए ये भी हमने कंप्लीट करा दिया है। कई सारे एग्ज़ाम में ये पूछता है, इवन इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम में भी 1-2 क्वेश्चन बेसिक साइंस के आए हुए हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री के। ईएससी वाले बच्चों को ही मैंने ये प्रोवाइड कर दिया था फिज़िक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स। तीसरा सब्जेक्ट लाइव में इंडियन पॉलिटी, आज इसकी लास्ट क्लास हो जाएगी। बिल्कुल पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ, जैसा मैं चाहता था, पूरा टाइम देकर हमने प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट को ख़त्म कर लिया है। अब कोई भी एग्ज़ाम में पॉलिटी आपको परेशान नहीं करने वाला। जितना पॉलिटी हमने कराया है, अगर किसी बच्चे ने पूरा कर लिया उसको, तो पॉलिटी में दिक्कत नहीं होने वाली। और सबसे मेन बात है कि जीएस जो बच्चे लगातार स्टार्टिंग से जुड़े हैं, या जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे चलते जा रहे हैं, तो प्रॉपर टाइम उनको मिल रहा है। आराम से जीएस कवर करके जब वो रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तो ऑलरेडी बहुत एडवांटेज उनको मिल चुका होगा। जीएस परेशानी नहीं होगी। पर अब एग्ज़ाम के 2 महीने पहले कोई कहेगा पूरा कैसे कर ले, तो फिर परेशानी वहीं आ जाएगी। तो टाइम अगर देकर कोई पढ़ रहा है, प्रॉपर समय दे रहे हैं, तैयारी पहले शुरू कर रहे हैं, तो आराम से एक एक सब्जेक्ट को कंफर्टेबली पढ़ लेंगे, मेरे साथ साथ पैरेलली कवर कर लेंगे। और जब मैं कंप्लीट करूँगा तो आप भी पूरा कर चुके होंगे। क्वेश्चन वगैरह आप लगाते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन मैंने कई सारे सॉल्व करवाए भी हुए हैं, आपके फोल्डर पड़े हुए हैं, मैंने सॉल्व भी करवाए हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं। कई सारे तो प्रीवियस ईयर पेपर भी कराए हैं उसमें। अभी टाइम मिलेगा तो फिर हम पेपर और करेंगे, सब्जेक्ट जब और कवर हो जाएंगे, बीच में पेपर और भी कराऊंगा मैं। 4th लाइव सब्जेक्ट जो मैं शुरू कर रहा हूँ, जीके करंट अफेयर्स और इकोनॉमी, जो पार्ट मैं, जितना पार्ट मैं डील करता हूँ इकोनॉमी, वो मैं इसी के साथ कराऊंगा। पर क्या डेडिकेटेड इकोनॉमी 60-70 आवर्स होगा? नहीं, इकोनॉमी 10 से 15 आवर्स मान सकते हो, जितनी नीड है जनरल एग्ज़ाम्स के लिए। तो क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें स्टैटिक जीके भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, और इकोनॉमी भी 10 to 15 आवर्स ले जाएगा, लंबा सब्जेक्ट है। तो ये आपका जो मैं कराऊंगा, ये आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम बोल दे रहा हूँ मैं, नोट कर लो। ये जीके करंट अफेयर इकोनॉमी आपका जिन एग्ज़ाम में भी आता है, ईएससी में आता है, आरपीएससी में आएगा, आरएएस में आएगा, यूपीपीएससी, बीपीएससी ये भी होने वाला है, 70 बीपीएससी उसके मतलब का है, जेपीएससी है। अब एक एक क्या लिखें, जो भी एग्ज़ाम आपके, मैं इसी को ध्यान में रख के कराऊंगा कि ये सारे एग्ज़ाम को कवर करे। आरआरबी का पेपर हो चाहे एसएससी जेई हो, क्योंकि इसके लिए आपको बड़ी परेशानी होती है। आप यूट्यूब पे ढूंढते रहते हो, मैगजीन ढूंढते रहते हो। एक बार सारा सिस्टमेटिक तरीके से, जो मैंने लास्ट ईयर भी कराया था, उसमें तो मैंने अभी तक भी लेक्चर अपडेट किए हैं। 31 अगस्त तक के भी उसमें क्वेश्चंस वगैरह अपडेट कर रखे हैं, मई तक के लेक्चर भी कराए हुए हैं। तो आप ये मत सोचिएगा सर जीके करंट अफेयर अभी करा देंगे तो अपडेट कैसे होगा। टाइम पे करंट अफेयर क्लासेस में कराता हूँ और वो कोर्स में अपडेट होती चलती है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। तो जीके करंट अफेयर इकोनॉमी अब अगला सब्जेक्ट होगा, जो भी एग्ज़ाम है, सीजीएल वीजीएल जो भी है, तो एक बार प्रॉपर तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, ये सारे एग्ज़ाम आपके कवर कर लेगा, ठीक है। मैगजीन वगैरह की ज़रूरत आपको इसमें नहीं पड़ेगी, प्रॉपर तरीके से मैं कवर करूँगा, आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैगजीन वगैरह की नीड नहीं होगी,
PDF मैं खुद ही बना के आपको प्रोवाइड कर देता हूँ और PDF क्लास में कराता भी हूँ मैं, ठीक है। PDF क्लास में साथ साथ मैं कराता भी हूँ और मैं ही बना के आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो मैगजीन वगैरह की नीड इसमें नहीं होगी। वो सारी चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है, आपको नहीं। टीचर का काम ही यही है कि आपके काम को थोड़ा सिंपल करे, ये नहीं कि मैं 10 किताबें आपको रिकमेंड कर दूँ और कन्फ्यूज़ हो जाए वहाँ पर, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि आपको इसमें थोड़ा कंफर्ट हो जाए, आपको यहाँ वहाँ परेशान ना होना पड़े। और न्यूज़पेपर है, करंट अफेयर के टॉपिक हैं, इजराइल का इशू चल रहा है या रशिया यूक्रेन, क्यूरियोसिटी सबको रहती है जानने की, पर कई बार सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो मैं कोशिश पूरी करूँगा कि जो भी ये क्यूरियोसिटी है या जो भी कुछ चल रहा है सराउंडिंग, वो सब चीज़ें आप कंफर्टेबली समझ पाएँ और ईजी वे में समझ पाएँ, ठीक है। कई बच्चे हैं जो जीके करंट अफेयर मेरे से पढ़ भी चुके हैं पहले, अगर उनको लग रहा है सर अपडेट करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सारा मैं जो अपडेशन फिर से पूरा रिपीट करूँगा पूरा सब्जेक्ट। अब इसमें जीके करंट अफेयर के नाम पे कई बार लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। देखो, दो चीज़ें हैं, दोनों को मिक्स नहीं करना। जो नया बच्चा ये वीडियो देखेगा उसको बता दूं मैं, ज़रा वो भी समझ लें। जनरल अवेयरनेस जब आप बोलते हैं या आप जनरल स्टडीज़ बोलते हैं, उसका मतलब 8 सब्जेक्ट होता है। तो ये कन्फ्यूज़न मत दिमाग में रखिएगा। जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज़ कहीं सिलेबस लिखा होता है, उसका मतलब है, मैंने हर वीडियो में बताया है, उसका मतलब है इतने सब्जेक्ट: इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, जो भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे, जनरल स्टडीज़, जनरल अवेयरनेस, यही सिलेबस रहता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ज़्यादातर एग्ज़ाम में इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों पूछता है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों आता है। तो इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 3 कोर सब्जेक्ट ये हो गए। इसमें एक सब्जेक्ट है जीके करंट अफेयर एंड इकोनॉमी। तो कोई बच्चा ये ऐसा ना करे कि उसको जनरल अवेयरनेस पूरा पढ़ना है और उसको लग रहा है कि इस एक सब्जेक्ट का मतलब पूरा जीएस है। नहीं, जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज़ जो है वो कई बच्चे क्या करते हैं, वो एक सब्जेक्ट ज्वाइन कर लिया, उन्होंने कहा सर पूरा जीएस हो गया। पूरा जीएस में तो 8 सब्जेक्ट हैं, ये एक सिंगल मॉड्यूल है, एक सिंगल सब्जेक्ट है जीके करंट अफेयर इकोनॉमी। इसमें क्या टॉपिक आते हैं अभी बता रहा हूँ मैं। तो जो भी ओवरव्यू है, सब्जेक्ट शुरू करने से पहले सारे मैं बता दे रहा हूँ, कल से सब्जेक्ट शुरू भी हो जाएगा। जो भी क्वेरी होगी वो पूछ लीजिएगा। अभी ये हो गए 4 सब्जेक्ट। 5वां फिर आपका है इकोलॉजी इन्वायरमेंट। हर एग्ज़ाम में बहुत आ रहा है ये, खासकर पीसीएस और सिविल सर्विसेज में। इकोलॉजी इन्वायरमेंट ये आपका अगला सब्जेक्ट हो गया, 5 हो गए। फिर आपका एक सब्जेक्ट जो हर एग्ज़ाम में काफ़ी पूछ रहा है, आईसीटी। आजकल अब तो सिलेबस में क्लियरली लिख भी रहा है आईसीटी। पहले आईसीटी क्वेश्चन आ जाते थे, सिलेबस में लिखते नहीं थे, अब मेंशन भी कर दे रहा है कि आईसीटी पूछेंगे। टेक्नोलॉजी के बिना तो कहीं भी काम नहीं चलेगा। तो आईसीटी अगला टॉपिक हो गया, ठीक। 6 सब्जेक्ट हो गए। फिर आपका हो गया लाइफ साइंस, बायोलॉजी। सिविल सर्विसेज में लाइफ साइंस ज़्यादा नहीं आता, बाकी सब एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं इसके। स्कूल लेवल पे हम इसको बायोलॉजी कहते हैं, हायर लेवल पे इसको लाइफ साइंस कहते हैं। और एक हो गया आपका 10 तक का साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो जो मैंने कहा था 2024 मई के अराउंड जो हमने बैच शुरू किया था, मैंने कहा था लाइव में सारे एक बार फिर से रिपीट करूँगा। तो सारे बैचेस को पिछले ईयर की रिकॉर्डिंग भी दे रखी थी और लाइव में 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट फिर से करा भी रहे हैं। लाइव में लाइफ साइंस कंप्लीट हो गया है, अब ये रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है। फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया है, रिकॉर्डिंग में अवेलेबल। पॉलिटी आज ख़त्म हो जाएगा। तो जिसको जो एग्ज़ाम देना है, पर जो सब्जेक्ट मैं करा रहा हूँ कंप्रहेंसिव करा रहा हूँ, ये ध्यान रखिए। आप ये मत कहिएगा सर जेई के लिए कम पढ़ना है, आरआरबी के लिए कम। नहीं, जो पढ़िए ठीक से पढ़िए। थोड़ा सा भी क्वेश्चन का लेवल इंप्रूव कर देगा तो फिर हाथ पैर फूलने लगेंगे। सीजीएल में लोग परेशान हो रहे हैं, सर जीएस में पता नहीं क्या आया। आप उठा के कॉपी देख लीजिए, अपना पेपर मैच कर लीजिए सीजीएल का, क्योंकि तरीके से पढ़ा हुआ है इसीलिए क्वेश्चन बने। नई तरीके से पढ़ते दिक्कत होती। पेपर बहुत एब्सर्ड भी आ जाए तो भी आरोहण वाले जो बच्चे हैं जीएस में, उनके क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। भाई पेपर बहुत गंदा आ जाए, किसी के 50% या 30% क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो भी अगर 40% बनेंगे तो आरोहण वाले बच्चों के बन जाएंगे, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं। और डेली 2 आवर्स ही क्लास चल रही है जीएस में, तो बाकी तैयारी अपनी करते रहिए, कोई डिस्टर्बेंस भी ऐसा नहीं हो रहा। डेली जीएस में 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ, तो अगर रेगुलर टाइम देकर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो टाइमली सिलेबस भी पूरा कर लेगा, क्वेश्चन भी लगा लेगा। बाकी अपना टेक्निकल नॉन टेक जो आप बाकी चीज़ पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, ठीक है। 6:30 PM क्लास चलती है रेगुलर। किसी किसी दिन इमरजेंसी होगी तो ऑफ होगा, बाकी क्लास के लाइव क्लास का टाइम 6:30 PM। जीके करंट अफेयर इकोनॉमी भी इसी टाइम पर चलेगा, ठीक है।
तो जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ लिखा है, उसका मतलब है 8 सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेबस बिल्कुल अलग है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में खाली इसके 3 सब्जेक्ट कॉमन हैं, जीके करंट अफेयर इकोनॉमी, इकोलॉजी इन्वायरमेंट, आईसीटी। इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों के बस ये 3 सब्जेक्ट यहाँ से कॉमन है, बाकी उनके सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो आरआरबी एनटीपीसी वाला हो, आरओ वाला बच्चा हो, सीएसआईआर वाला हो, सीजीएल हो, कोई भी हो, पैटर्न जीएस का वही रहने वाला है। ईएस में ये 3 कॉमन है, बाकी उनके अलग सब्जेक्ट हैं इंजीनियरिंग सर्विस वालों के। ठीक है। अब जीके करंट अफेयर में मैंने बताया एक सब्जेक्ट है ये जीके करंट अफेयर इकोनॉमी। इसी के लिए मैगजीन, यूट्यूब वीडियो, इसी के लिए बड़ा परेशान रहते हैं कि सही मटेरियल नहीं मिल पाता है इसका, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ और ही आते हैं, लोगों को हवा नहीं लगती। जीके करंट अफेयर इकोनॉमी ईएससी में इस बार तो इसी ने लोगों की जान बचाई। ईएससी में जो क्वेश्चन आए थे वो पढ़ाए हुए मिल गए थे। ईएससी का पेपर 2024 में बड़ा एब्सर्ड पूछा था, पर जीके करंट अफेयर इकोनॉमी जो आया था वो कराया हुआ था। पर थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें ये ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी लिखा तो मैंने नहीं लिखा, ज्योग्राफी मैंने बोला तो था, इंडिया एंड वर्ल्ड लिखा तो है ज्योग्राफी, यहाँ लिखा हुआ है देव कन्याल। जीएस में तो देखो आरोहण पे जो भी कंप्लीट कर चुका है उसको परेशानी नहीं होगी। जीएस कहीं के कंपैरिजन में कहीं से भी बेटर बनाएगा वो, ये मैं एश्योर कर सकता हूँ। तो जीके करंट अफेयर इकोनॉमी। और दूसरी बात देखो ये है कि सिर्फ कोचिंग ज्वाइन कर लेना, मैं कभी ये बात नहीं बोलूँगा कि बस आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। टीचर सबको बराबर पढ़ा रहा है, मेरे लिए सारे स्टूडेंट बराबर हैं, मैं तो सबके लिए बराबर पढ़ा रहा हूँ। पर कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे और कई बच्चे नहीं सेलेक्ट होंगे। टीचर तो बराबर पढ़ा रहा है, अब जो सेलेक्ट होगा वो अप्रिशिएट करेगा, सर आपके पढ़ाने से हो गया। जो नहीं होगा वो क्रिटिसाइज़ भी करेगा। तो भाई अप्रिशिएशन मेरा है तो क्रिटिसिज्म भी मेरा होना चाहिए, इसमें तो कोई बात नहीं है। पर पॉइंट ये है कि हम ये भी तो सेल्फ एनालिसिस करें कि भाई वही टीचर पढ़ा रहा है, बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए, बहुत नहीं हुए, तो ऐसा क्यों हो पा रहा है। वो रीज़न ये है, टाइम का गेम है सारा, कौन कितना समय दे पा रहा है तैयारी को और कौन कितना फोकस्ड है। अब कई लोग हैं, एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे, 50 जगह भटकेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, फिर 2 महीने पहले आएंगे, 8 में से 4 सब्जेक्ट पढ़ के गए, उतने बनेंगे, बाकी सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। तो उसमें टीचर का दोष क्या है, जब सब्जेक्ट पूरे नहीं करेंगे तो टीचर उसमें क्या कर पाएगा। पेपर तो आप ही को लिखना है, पेपर तो मुझे नहीं लिखने जाना, मैं तो पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट। और बहुत बार यही होता है, सर मेरे नंबर 25 आए, 20 आए, रीज़न पूछता हूँ, सर 3 सब्जेक्ट छूट गए थे, 4 छूट गए थे। तो आज का जो कंपटीशन है, सब्जेक्ट छोड़ना नहीं अफोर्ड कर सकते। और आप सोचोगे 2 महीने पढ़ के एग्ज़ाम निकल जाए, 2 महीने से नहीं निकलता। प्रॉपर समय देकर एग्ज़ाम को टारगेट कर लो, ताकि सिलेबस पूरा कर लो, प्रीवियस ईयर लगाओ, जैसे जैसे हम चल रहे हैं पैरेलली साथ साथ चलते चलो। जो लेट ज्वाइन कर रहा है वो एक सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग से कवर कर ले, जो मैंने अभी कंप्लीट किया, एक लाइव कवर करे, कुछ टाइम में वो बराबर पे आ जाएंगे। ठीक है। तो जब प्रॉपर क्वालिटी तरीके से हम एक एक चीज़ पढ़ते चल रहे हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा मैं, टाइम पे करवाता भी रहता हूँ, पर वो सिलेबस जैसे जैसे होता जाएगा क्वेश्चन होते जाएंगे। टेस्ट पेपर भी बना के, आरआरबी के तो 4 पेपर दे भी दिए बनाकर आपको, अभी 4 पेपर और आपको 8-10 दिन में 4 पेपर और डाल दूंगा मैं उसमें। तो पॉइंट ये है कि मेरे एंड से या तो कमी रहे या आपके एंड से कमी रहे, तो ही तो दिक्कत आएगी। कई बार बहुत सिंसियर बच्चे हैं, वो रह जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर से, उनको ध्यान रखना है, नेगेटिव कम करना है। जितना पेपर आता है नेगेटिव कम करना है, नेगेटिव ज़्यादा कर देंगे तो भी परेशानी है। और जैसे मैं ही मान लो पढ़ा रहा हूँ, मैं जितना भी अच्छा पढ़ा दूँ, कितनी जान लगा दूँ, 2-4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जो नहीं पढ़े होंगे, उनके चक्कर में नहीं पढ़ना। कंपटीशन सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, हर क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना, खासकर इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर में। 2024 का इतना एब्सर्ड पेपर था, पेपर होने के बाद लोग एनालिसिस कर रहे हैं। भाई पेपर होने के बाद तो लोग गूगल खोल के बैठे हैं, मैच कर करके कहीं से भी आंसर बता देंगे। वो भी जब यूपीएससी आंसर की रिलीज़ करेगा तो गलतियां रहेंगी। ईएससी का एनालिसिस 2024 वाले पेपर का नहीं करने का सिर्फ एक रीज़न था मेरा, वो पेपर ही बिल्कुल बकवास था, उसकी एनालिसिस करने का भी कोई मतलब नहीं। लोगों का स्कोर आप देखिए, जिनका मैथ्स एप्टी, क्योंकि मैथ्स लेंथी पूछ दिया था, अब जिनका मैथ्स एप्टी तैयार नहीं था, 36 नंबर 38 नंबर इतने पे ही लोग क्वालिफाई कर रहे थे, क्योंकि पेपर ही एब्सर्ड है। आप बाद में गूगल को ले के बैठे हैं, 10 घंटे में आंसर की रिलीज़ करना, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनरली जैसा पेपर आता था ईएससी का, इस बार का पेपर बहुत एब्सर्ड था। और एब्सर्ड पेपर में आप क्या एनालिसिस करोगे, आप आंसर की बना भी दो, बता भी दो, पर उसका कोई मीनिंग नहीं है, और फिर से ऐसा पेपर आएगा तो वो दिक्कत फिर होगी। पर हाँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे मान लो मैथ्स उन्होंने लेंथी पूछ दिया, मैथ्स एप्टी स्कोर कराता था और मैथ्स लेंथी आ गया, स्कोर नहीं बना लोगों से। कुछ इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन थे, कम क्वेश्चन आए थे, पर इन्वायरमेंट लोगों से बन रहा था, क्वेश्चन कम थे,
ज़्यादा आता तो जितना मैंने इन्वायरमेंट पढ़ा है आराम से बना लेते। इन्वायरमेंट तो इतना पढ़ाया है, जाके सिविल्स का पेपर देख लो, ठीक है। उसके अलावा जीके करंट अफेयर लोगों की जान बचाई, पर जीके करंट अफेयर बड़ा टॉपिक है तो ईएस वाले बच्चों को टाइम देना पड़ता है उसमें। हालांकि जीके करंट अफेयर काफ़ी क्वेश्चन आए थे जो मैंने क्लास में कराए थे। आईसीटी का क्वेश्चन गंदे पूछे े, एथिक्स में कुछ बड़े बकवास क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि वो ये नहीं देख रहा पेपर बनाने वाला कि पेपर टेक्निकल भी पढ़ना है बच्चे को, नॉन टेक में वो कुछ भी पूछ रहे हैं। और जो सिविल सर्विसेज वाले एथिक्स की तैयारी करते हैं उनसे भी नहीं बनेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है वो। तो पॉइंट ये है कि नॉलेज तो क्वेश्चन की तरह, आप कहीं से कुछ भी पूछ दोगे तो कुछ भी थोड़ी बन जाएगा। और स्टूडेंट छोड़ो, टीचर को बना, टीचर से बनना मुश्किल है वो। बाद में गूगल देख देख के आप आंसर निकाल दो, अलग बात है। टीचर जो बच्चा जो एग्जामिनेशन हॉल में पेपर दे रहा है उसके लिए बड़ा मुश्किल है वो, इसीलिए 36-38 नंबर लाना ही मुश्किल हो रहा था। उस पेपर को एब्सर्ड कहा जाएगा, आप उसकी एनालिसिस करो मत करो बराबर है वो, ठीक है। मैथ्स एप्टी स्कोरिंग होता है ईएससी के पेपर में। मैथ्स अगर गंदा पूछ देगा, लेंदी पूछ देगा तो स्कोर ऑब्वियस सी बातें नीचे आ जाएगा। पर हाँ कुछ सब्जेक्ट हैं वो मैं अलग से ईएससी के बारे में चर्चा करूँगा। आज ही मैं एक डिस्कशन करूँगा ईएससी के बारे में कि किस तरह से अप्रोच करना है। एक बार पेपर एब्सर्ड आने का मतलब ये नहीं कि अप्रोच चेंज कर दो। मैथ्स एप्टी वगैरह को प्रायोरिटी तब भी देनी पड़ेगी, मैं अलग से उसके बारे में आज एक सेशन करूँगा, उसमें बताऊँगा। फिलहाल ये सबके लिए कॉमन है, जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी 5-6 महीने में सबके लिए कॉमन है। अब जीके करंट अफेयर इकोनॉमी 25 कल से स्टार्ट हो जाएगा, लेक्चर इसका कल से स्टार्ट हो जाएगा। टॉपिक जो पढ़ाना है मुझे 6:30 PM रहेगा लाइव, और लाइव क्लास के 30 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग में क्लास अवेलेबल हो जाती है सेम डे। जो हमें सीक्वेंस फॉलो करना है, अब कुछ बच्चे जो एक्सपीरियंस्ड हैं, पेपर दे चुके हैं, क्या क्या हमें इसमें कवरेज करनी है थोड़ा देखें। जो ऑर्डर मैं फॉलो करता हूँ, सबसे पहले स्टैटिक जीके, क्योंकि स्टैटिक जीके पढ़े बिना करंट अफेयर समझ में नहीं आएगा। अब हमें कश्मीर के बारे में ना पता हो, इजराइल के बारे में ना पता हो, रशिया यूक्रेन बैकग्राउंड नहीं पता हो, तो बैकग्राउंड ही नहीं पता होगा, बैंकिंग रेपो रेट रिवर्स रेपो नहीं पता हो, तो जब बैकग्राउंड नहीं पता होंगे तो न्यूज़पेपर में कोई भी करंट अफेयर समझ नहीं आएगा। क्योंकि पहले रीज़न तो पता हो कि भाई कारण क्या है ये चीज़ें जो घट रही हैं, कोई ना कोई बैकग्राउंड तो है ना उन चीज़ों का। तो सबसे पहले स्टैटिक जीके पढ़ना ज़रूरी है। इसमें नेशनल सिंबल सबसे पहला चैप्टर जो कल शुरू होगा, नेशनल सिंबल्स पढ़ाएंगे। कंटेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्या क्या कवर होगा, कई बच्चे हैं जो एग्ज़ाम वगैरह देते रहते हैं या कहीं और पढ़े होंगे, तो पता लग जाए भाई क्या अप्रोच हमें फॉलो करनी है, ठीक है। नेशनल सिंबल सबसे पहला टॉपिक होगा इसमें, जिसमें नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। अब ईएससी के सिलेबस में नहीं लिखा, पर ईएससी में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर भी, ठीक है। तो नेशनल सिंबल्स ये पहला हमारा टॉपिक होगा। लगभग 3 क्लास लगेगी इसमें, क्योंकि इंटरलिंकिंग करके पढ़ेंगे। फ्लैग का मतलब बस फ्लैग ही पढ़ना नहीं है, कनेक्टेड चीज़ें बहुत सारी जीके में आ जाएंगी, 3 क्लास इसमें लगेगी। दूसरा हम टॉपिक करेंगे इसमें, दूसरा टॉपिक हमारा होगा करंट अपडेशन। नेशनल सिंबल्स ख़त्म करने के बाद कुछ करंट अपडेशन के टॉपिक कराऊंगा, साथ में स्कीम्स, कुछ करंट अपडेशन प्लस स्कीम्स। थोड़ा बहुत करंट अफेयर बीच बीच में अपडेट करते चलेंगे, बीच बीच में क्लास से करंट अफेयर अपडेट होता चलेगा। 3rd नंबर पे फिर हम करेंगे इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें यूनाइटेड नेशन, सार्क, आशियान, ब्रिक्स। अब जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे या पेपर देखते होंगे, इस तरह के टॉपिक उनको मिलेंगे। ब्रिक्स, G20, G7, इस तरह की जितनी भी इस तरह की संस्थाएं, वो सब आप यहाँ पढ़ोगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। और करंट अपडेशन वगैरह भी होता रहेगा, किसकी सबमिट कहाँ हुई, हेड कहाँ पर चेंज हुआ है, कौन सी संस्था कैसे वर्क करती है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मेंबर कौन कौन बने हैं, थीम क्या है, मोटो क्या है, सबमिट कहाँ पर हुई, तो आपको पता लग जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। एक टॉपिक ये होगा। इसके बाद फिर हम इसमें पढ़ेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में आपका इंटरनेशनल अवार्ड भी आएंगे और नेशनल अवार्ड भी आएंगे। जैसे नोबेल प्राइज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है एग्ज़ाम में, अक्टूबर में मिलते भी हैं ये, तो अक्टूबर में फिर से अपडेट हो जाएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स का टॉपिक है नोबेल प्राइज़, भारत रत्ना, पद्मा अवार्ड्स, लिटरेचर के अवार्ड, बुकर प्राइज़, बुकर इंटरनेशनल, प्रिजकर प्राइज़, बहुत सारे हैं, रमन मैग्सेसे, फिर आपके पद्मा अवार्ड्स और शांति स्वरूप भटनागर, लिटरेचर के ज्ञानपीठ अवार्ड, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ये सब आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स में आ जाएगा, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया। सिंबल्स पढ़ेंगे, करंट अफेयर स्कीम्स पढ़ेंगे, कुछ अपडेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशंस,
अवार्ड्स, इसमें वर्ल्ड बैंक, IMF ये सब आ जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आपका आएगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इसके बाद हमें पढ़ना है साइंस एंड टेक के बारे में। एक टॉपिक आएगा यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, और इंडिया में कौन कौन सी यूनेस्को की साइट हैं और उनका बैकग्राउंड, ये आपका इसी में आएगा। इंडिया में कौन कौन सी साइट हैं यूनेस्को की और यूनेस्को के बारे में, ये आपका इसी में आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। एक पूरा लेक्चर लगेगा यूनेस्को पर। फिर हमें नीति आयोग और GST एक एक क्लास इसमें लगेगी। 5 ईयर प्लान कौन कौन से थे। कुछ लोग ये टॉपिक पॉलिटी में पढ़ाते हैं, मैं इसको GK एंड करंट अफेयर में कराता हूँ, क्योंकि नीति आयोग के करंट अफेयर रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इसी में आ जाएगी साथ साथ। प्लानिंग कमीशन जब था, 5 ईयर प्लान थे, नीति आयोग क्यों बना, करंट में रिपोर्ट क्या क्या आई है, क्योंकि मुझे करंट इससे काफ़ी कनेक्ट करना होता है, तो मैं इसको पॉलिटी में ना पढ़ा के GK एंड करंट अफेयर में कराता हूँ। एक टॉपिक आपका GST के बारे में और हमारा टैक्सेशन सिस्टम। इसके बाद फिर हमें बैंकिंग इकोनॉमी पढ़ना है। नेशनल सिंबल जब हम पढ़ लेंगे, इसके बाद करंट अफेयर स्कीम कराने से पहले सेकंड नंबर पे आप चाहो तो ये लिख सकते हो बैंकिंग इकोनॉमी। इसके पहले मैं आपको बैंकिंग इकोनॉमी कराऊंगा। इकोनॉमी का थोड़ा सा बैकग्राउंड, RBI किस तरह से काम करती है, रेपो रेट वगैरह के क्या मतलब हैं, करंट में इकोनॉमी की सिचुएशन क्या, बैंकिंग किस तरह से वर्क करता है, सारे इसी में आ जाएगा। तो नेशनल सिंबल लगेगा 3 क्लास और बैंकिंग लगेगा 4 क्लास। नेशनल सिंबल 3 क्लास और इसमें 4 क्लास। उसके बाद फिर ये शुरू होगा ये सारे, ठीक है। अलग अलग एरिया हमें कवर करना है। नीति आयोग GST हो गया। इसके बाद फिर हमें पढ़ना है साइंस एंड टेक। सीक्वेंस में देख सकते हो 5 या 6 नंबर जो भी है। इसके बाद आएगा साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में नासा के जितने प्रोग्राम हैं वो भी, और इसरो वाले भी। नासा, इसरो, प्लैनेट्स, ये सब आपका साइंस एंड टेक में आएगा। प्लैनेट्स के बारे में एपोफिस अभी बड़ा न्यूज़ में था, सुन रहे थे ना कि एस्ट्रॉइड है, एक चल रहा है कि टकराएगा एक बड़ा एस्ट्रॉइड 4 ईयर बाद, एक चल रहा है अभी बगल से गुजर गया। फिर नासा के मिशन कौन कौन से हैं, इसरो के कौन कौन से हैं, कोलैबोरेशन में क्या काम हो रहा है। सुनीता विलियम स्पेस में फंस गई अभी, तो उनसे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये सारा आपका इसी में। GSLV क्या है, PSLV क्या है, क्रायोजेनिक इंजन क्या है, उससे रिलेटेड जो भी कुछ कहानी है, हाइपर लूप के बारे में, ठीक है। साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री जो हमारे यहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट उसमें आते हैं, समुद्रयान क्या चीज़ है, समुद्रयान क्या है, या अभी गगनयान के बारे में सुना, गगनयान में 3 ह्यूमन जो जाएंगे वो कौन कौन से हैं, तो सारी कहानी इसी में आएगी। साइंस एंड टेक जो भी आप जानते हो सब इसी में आएगा। ये UPSC में ही बहुत आते हैं क्वेश्चन यहाँ से। UPSC में तो क्वेश्चन इस बार भी काफ़ी आए थे। इसके बाद आएगा डिफेंस। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में लगभग, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 5 क्वेश्चन तकरीबन डिफेंस के ही आ गए थे और क्लास में पढ़ाए हुए थे। अराउंड 5 क्वेश्चन आ गए थे डिफेंस के और क्लास में कराया हुआ है, सभी को बताया हुआ है। कई लेक्चर तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होंगे। इसके बाद आ जाएगा डिफेंस। डिफेंस में जो भी हमारे वेपन्स हैं, सारा हमारा मिसाइल प्रोग्राम, सबमरीन, जैसे भी आपने हाल ही में सुना INS अरीघाट, अब ये किसी एग्ज़ाम में आने वाला है, खासकर UPSC। INS अरीघाट, अरिहंत, राफेल, अपाचे, चिनूक, डिफेंस के बारे में, तेजस, ये सब आपका इसी में आएगा डिफेंस में। डिफेंस में रैंक क्या होती है, आर्मी में टॉप टू बॉटम क्या रैंक चलती है, नेवी में उसका इक्विवेलेंट क्या रैंक होती है, एयरफोर्स में क्या होती है, इनके इंस्टीट्यूशन कहाँ कहाँ हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होती हैं, कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, ये सब पढ़ा रखा है। क्वेश्चन आए भी थे, UPSC भी बहुत पूछता है ये। अभी क्या इशू चल रहा है, कश्मीर इशू क्या है, डिफेंस तो हम पढ़ेंगे, उसके अलावा कश्मीर इशू, इज़राइल इशू, ये सारे भी आएंगे। रशिया यूक्रेन, कश्मीर, इज़राइल, रशिया यूक्रेन, इंडो चाइना पाकिस्तान, इंडो चाइना, चाइना ताइवान, ये सब डिस्कशन में आएगा। और भी हैं बहुत सारे, ठीक है। फिर एक टॉपिक आपका जो UPSC तो ज़्यादा नहीं पूछता और एग्ज़ाम में आता है, छोटे एग्ज़ाम में खासकर, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आता है कौन सा प्लेयर क्या खेलता है, जो टूर्नामेंट हुए, जैसे ओलंपिक हो गया अभी। अब ओलंपिक भले UPSC पूछ ले, बड़ा इवेंट था। ओलंपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरालंपिक पे क्वेश्चन आते हैं UPSC में। ओलंपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पैरालंपिक से पूछता है। पैरालंपिक दिव्यांग कैटेगरी वाले जो बच्चे खेलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो स्पोर्ट्स में कौन सा प्लेयर क्या खेलता है, UPSC के लिए खासकर पैरालंपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्ज़ाम में ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स, नेशनल इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो इवेंट हुआ
उसका मैस्कट क्या था, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, क्या परफॉर्मेंस इंडिया की रही, कितने मेडल हम जीते, किस रैंक पर रहे, जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी जीते वो क्या जीत कर आए, किसने क्या जीता, ठीक है। और इंटरनेशनल में टेनिस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। टेनिस में भी ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये 4 इवेंट, वहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो स्पोर्ट्स पढ़ना है। उसके बाद फिर मिसलेनस टॉपिक हैं। मिसलेनस में जैसे डांस फॉर्म, यक्षगान कहाँ का है, छोटे मोटे एग्जाम में आता है। यूपीएससी पूछता है तो मैचिंग में पूछता है। गरबा कहाँ का है, भवई कहाँ का है, लेजिम, तमाशा, या डांस फॉर्म वगैरह जो हैं वो सब। हरेला फेस्टिवल कहाँ होता है, जनरल क्वेश्चंस। तो डांस फॉर्म हो गया। फर्स्ट अमंग द इंडियंस, इंडिया में पहले कौन थे कुछ अचीव करने वाले, फर्स्ट अमंग द इंडियंस। छोटे मोटे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। उसके अलावा इन्वेंटर एंड इन्वेंशंस, किसने क्या इन्वेंट किया, एक आध क्वेश्चन ये आ जाता है, इन्वेंटर एंड इन्वेंशंस। और छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, करेंसी, किस कंट्री की करेंसी क्या है, कैपिटल पूछ लेगा, ये जनरल क्वेश्चन। तो मिसलेनस जो है उसमें ये सब आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका इकोनॉमी के कुछ टॉपिक, जीडीपी, जीएनपी, पॉवर्टी एस्टिमेशन, इकोनॉमी के टॉपिक हो गए। फिर आपका सारा का सारा करंट अपडेशन। इसके बाद करंट अपडेशन चलता रहेगा, जो पीडीएफ में रेडी करता हूँ फिर वो सब सॉल्व कराना है। पीडीएफ जो मैं बनाता हूँ फिर वो सब डिस्कस करनी है। करंट अपडेशन जो रह गया सारा आ जाएगा इसमें बाकी का। कहीं कोई प्रेसिडेंट बन गए, पीएम बन गए, कोई और न्यूज़ है, वो सारी की सारी करंट अपडेशन में आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से चलेगा पूरा सब्जेक्ट। टाइम आप देखो 25 से शुरू कर रहा हूँ मैं, कुछ दिन बीच में मान लो ऑफ भी रहेगा। और नवंबर, इसमें अक्टूबर तो पूरा जाएगा, अक्टूबर पूरा जाएगा इस सब्जेक्ट में। और बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, सबके लिए ज़रूरत है, तो ये अक्टूबर पूरा लगेगा। और थोड़ा टाइम लग सकता है पर ये इसमें कंप्लीट करेंगे जो भी है। 6:30 to 8:30 डेली क्लास चलेगी। और अक्टूबर तो मान के चलिए। तो आरपीएससी सबके लिए ज़रूरी है ये। बीच में कुछ दिन एक और क्लास कंडक्ट करूँगा मैं 11:30 मॉर्निंग, राजस्थान जीके। अब उसमें शुरू करूँगा मैं। ये तो 6:30 to 8:30 चलता रहेगा। जिनके एग्ज़ाम के सिलेबस का पार्ट है वो ये कवर करते चले। राजस्थान का भी बैच आरोहण पर चल रहा है, तो राजस्थान जीके 11:30 मॉर्निंग कुछ दिन वो अपने टाइम पे चलेगा। जितना टाइम मिलता जाएगा वो कवर करते चलेंगे, ठीक है। बीच में राजस्थान जीके शुरू कर दूंगा, थोड़ा उसको पढ़ते चलें। कुछ बच्चों के जेई का पेपर है शायद 25 के स्टार्टिंग में ही। और सोशल एस्पेक्ट है, उसके लिए हमारे पास पूरा टाइम है राजस्थान वाले के लिए। पर ये भी राजस्थान के सिलेबस का पार्ट है। पॉलिटी भी उनके सिलेबस में ऐड हो गया है, एप्टी रीजनिंग उनको प्रोवाइड कर ही दिया है मैंने, ठीक है। और राजस्थान लोकल के लिए कुछ क्लासेस अब मैं आपको पीडीएफ देना, क्लासेस कराना वो स्टार्ट करूँगा जल्दी ही। ये आपका इवनिंग चलता रहेगा, इससे उसको मिक्स मत करो। ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, वो भी सिलेबस का पार्ट है। और ये तो बीपीएससी का पेपर अभी होना है, 70 बीपीएससी आरोहण पे बैच है, उनके भी काम आना है। यूपी पीसीएस होना है, वहाँ भी काम आना है। तो ये डिटेल में ही चलेगा। पर यह है कि एक बार पढ़ लोगे तो हमेशा की समस्या ये दूर हो जाएगी। कुछ लोगों की शिकायत होगी, सर मेरा पेपर तो आरपीएससी अगले साल सितंबर में होगा। तो आप चिंता ना करें, करंट अपडेशन टाइम पे जो होती है क्लास, वो सब एक्सेस मिलेंगे। जैसे पिछले साल मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था, बैच तो ख़त्म हो गया था पिछले साल दिसंबर के आसपास, पर जनवरी में भी, मार्च में भी, मई में भी उसमें क्लासेस कराई हैं मैंने, अपडेट मैं करता रहा हूँ। तो आप उसकी चिंता नहीं करें। करंट अपडेशन हर 2-3 महीने में 2-3 क्लास ऐड होती रहेगी। 2-3 क्लास में 2-3 महीने का करंट अपडेशन हो जाता है। जब आपने जीके स्टैटिक पढ़ लिया, इकोनॉमी पढ़ लिया, तो करंट अपडेशन में 2-2, 3-3 लाइन ही तो ऐड होगी। तो अगर 3 महीने बाद मैं 2-3 क्लासें भी करा दूं तो 2-3 महीने का करंट अफेयर अपडेट हो जाता है। क्योंकि बैकग्राउंड सारे पता होने के बाद इसमें टाइम लगता नहीं, ठीक है। सारी कहानियाँ जब पता होती हैं तो आप अखबार पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको समझ आ जाता है। और वो भी नहीं करना, सिविल्स वालों को अखबार पढ़ने की ज़रूरत है। करंट अपडेशन हर 2-3 महीने में 2-3 लेक्चर अपडेट कर दूंगा, उससे ही अपडेशन सारे हो जाते हैं। पीडीएफ भी प्रोवाइड मैं इसका करता हूँ टाइम पे, ठीक है। तो आरोहण पे जो भी बैच कोर्स हैं, जो भी आरोहण के बैच कोर्सेज हैं ऑनगोइंग जो भी चल रहे हैं, उनको तो जीके करंट अफेयर का एक्सेस रहेगा ही। कुछ बच्चे कह रहे थे सर मुझे सिर्फ जीके करंट अफेयर इकोनॉमी एक ही सिंगल सब्जेक्ट करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो सिंगल सब्जेक्ट वाले बैच कोर्स वालों को ज़रूरत नहीं है।
कुछ लोगों की डिमांड थी कि हमें सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट करना है, जीके करंट अफेयर इकोनॉमी, सिंगल सब्जेक्ट मॉड्यूल भी अवेलेबल है, जो करना चाहे कर सकता है। बाकी आरआरबी, आरपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, यूबीपीसीएस, उनको किसी को अलग से ज़रूरत नहीं है, उनके सिलेबस का ही पार्ट है, उनके पास तो एक्सेस है ही। एक सिंगल सब्जेक्ट, कोई मान लो कोई बच्चा कह रहा है सर मैं कहीं और पढ़ रहा हूँ पर मुझे सिर्फ आपकी करंट अफेयर वाली क्लास करनी है, तो अलग से मॉड्यूल अवेलेबल कर दिया, जो करना चाहे कर सकता है, ठीक है। और इस मॉड्यूल में भी जो प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर जो मैंने कराया था वो पूरा अवेलेबल है, और जो अभी लाइव स्टार्ट होगा कल से वो भी सारा चलेगा। तो जब मैं लाइव करा ही रहा हूँ तो पुराने वाले की ज़रूरत नहीं है, पुराना वाला इसलिए अवेलेबल कर दिया था कि मान लो किसी को जल्दी एग्ज़ाम देना हो, 10 दिन बाद एग्ज़ाम देना हो, तो प्रीवियस वाला लेक्चर भी दे दिए हैं और नया तो स्टार्ट होना ही है। अब जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी मैंने कराया तो आपने देखा होगा सर 2023 वाला भी आपने अवेलेबल कर रखा है, इसलिए कि मान लो मैंने बैच शुरू किया और पता नहीं कौन कौन से फॉर्म भरते रहते हैं कि सर 10 डेज़ के बाद मेरा कोई पेपर है, इसलिए मैंने प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग दे दी थी कि अगर किसी का जल्दी एग्ज़ाम हो तो मेरा ही पढ़ाया जो प्रीवियस बैच कराया था वो कर सकता है। तो बार बार कंफ्यूज ना हो। जैसे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फोल्डर में लेक्चर बहुत सारे दिख रहे हैं, अरे वो इसलिए दिख रहे हैं, लाइफ साइंस 23 वाला भी है, 24 वाला करा दिया, अब 23 वाले की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री 24 में करा दिया, 23 वाले की ज़रूरत नहीं। पर जब तक वो नहीं कराया था लाइव में तो प्रीवियस रिकॉर्डिंग तो देना ज़रूरी था कि किसी को जल्दी एग्ज़ाम देना हो तो क्या करेगा। अब हिस्ट्री है जैसे, तो हिस्ट्री आप सबके कोर्स में जो मैंने अक्टूबर नवंबर में पढ़ाया था, हिस्ट्री तो स्टैटिक सब्जेक्ट है, कुछ ऐड भी नहीं होगा, तो जो मैंने अक्टूबर नवंबर में हिस्ट्री कराया था वो मैंने अवेलेबल कर दिया। अब जब हिस्ट्री लाइव में फिर से हो जाएगा तो पुराने वालों को ज़रूरत नहीं है, जिनको पहले करना वो पहले कर लें। तो जो नंबर ऑफ़ लेक्चर ज़्यादा दिख रहा है वो इसीलिए कि सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर भी है, नया वाला भी है, ठीक है। अब किसी को लग रहा है मुझे आईसीटी पहले करना है तो आईसीटी अवेलेबल कर रखा है, लाइव में वो दिसंबर के आसपास आएगा। भाई लाइव में तो 2 घंटे ही क्लास चलेगी ना, सारे एक साथ कैसे हो जाएंगे। तो मेरे ही पढ़ाए हुए सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग वाले भी मैंने दे दिए, जो प्रीवियस बैच में कराए हैं, कोई 2-4 साल पुराने भी नहीं, जो जस्ट कराए हैं, कुछ समय पहले ही कराए हैं, वो भी दे रखे हैं। तो जिसको लग रहा है कि मुझे पेपर अगले साल देना है वो लाइव में सारे कवर करे, जिसको लग रहा है मुझे रिकॉर्डिंग से भी एक एक कवर करना है, जल्दी पेपर देना है, वो एक रिकॉर्डिंग एक लाइव कर ले। वो तो आपके कंफर्ट के हिसाब से, मेरी तरफ से ज़्यादा ही अवेलेबल है कंटेंट, ठीक है। टाइम में मैंने बता ही दिया कब से कब तक क्या चलेगा ये। अब किसी कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, कोई कंसर्न हो किसी का तो पूछ लो आप। टाइमिंग मैंने बताया 6:30 PM कल से स्टार्ट हो जाएगा। पॉलिटी का लास्ट लेक्चर आज ख़त्म हो जाएगा, कल से आपका जीके करंट अफेयर इकोनॉमी शुरू होगा। पहला चैप्टर नेशनल सिंबल्स, नेशनल सिंबल पहले अगर कोई पढ़ चुका है तो दोबारा ज़रूरत नहीं है, अगर कर चुके हैं दोबारा नीड नहीं है। नोट्स वगैरह भी फोल्डर में डाल देंगे आज आपके नए वाले जो नोट्स वगैरह भी होंगे फोल्डर में, नोट्स अवेलेबल रहेंगे। दोनों तरीके हैं, चाहे नोट्स का प्रिंट आउट लेकर क्लास में अगर नहीं लिखना है तो नोट्स का प्रिंट आउट लेकर साथ में वाइट पेपर रखो, जो एक्स्ट्रा पॉइंट आए उनको ऐड कर लो, या लग रहा है मेरे साथ नोट्स बनाने तो मेरे साथ लिखो, मेरी तरफ से दोनों अवेलेबल रहेगा। 2-2, 3-3 कॉपी अवेलेबल कर दी फोल्डर में, किसी बैच में रह गया मैं भी ऐड कर दूंगा आज। तो क्लास शुरू होने के पहले नोट्स फोल्डर में रहेंगे, चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकाल लो और वाइट पेपर अपने पास रख लो, क्योंकि नोट्स बच्चों के लिखे हैं, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो कुछ हो, डाटा अपडेट भी करना होगा, तो चाहे उस प्रिंट आउट में ही अपडेट कर लो या वाइट पेज साथ में रख लो, वहाँ अपडेट करके उसको स्टेपल कर लो साथ में। लिखने का टाइम बच जाएगा, सुनने पे ध्यान ज़्यादा देना, सबसे इंपॉर्टेंट है सुनना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिखा है मैंने, नो सिलेबस का पार्ट है वो, छोटे मोटे एग्जाम में आ जाएगा, समिट कहाँ हुई है, थीम क्या था, हेडक्वार्टर कहाँ है। बड़े एग्जाम में पूछ लेगा वो ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या वर्क करती है, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन अभी बोला है मैंने, आएगा वो भी। पूरा ही पढ़ाऊँगा भाई, तो इसलिए टाइम लगेगा, पूरा ही कराना है, आप उसकी चिंता ना करें। कोई भी सब्जेक्ट इनकम्प्लीट छूटा है क्या भाई। लाइफ साइंस आपका 28 लेक्चर्स में हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री में 20 लेक्चर लगे, पॉलिटी में 24 लेक्चर लगे। तो अगर एक भी सब्जेक्ट आपने मेरे से कवर किया है तो कहीं आपको लगा कि मैं कहीं कट शॉर्ट कर रहा हूँ उसको, मैं खुद चाह रहा हूँ सब्जेक्ट को सिखाना कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाए। जब सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाएगी, सीख जाओगे, तो पेपर वो 19-20 करता रहे टफ, दिक्कत नहीं आएगी और उसे बेटर परफॉर्म करेंगे आप, वहाँ दिक्कत नहीं आने वाली। सिंगल सब्जेक्ट भी मेरे से कर रखा होगा तो आपको ये कोई डाउट रहेगा ही नहीं, उसकी चिंता आप ना करें। हाँ टाइम लगेगा क्योंकि 2 घंटे ही मैं क्लास ले रहा हूँ, जल्दी कराना हो तो मैं डबल क्लास कर दूँ, पर जल्दी नहीं, क्यों टाइम है हमारे पास। और जिनको जल्दी पेपर देने हो तो पिछले बैच की रिकॉर्डिंग भी सब अवेलेबल है, चाहे तो वो देख लें। जीके करंट अफेयर जो मैंने लास्ट बैच में कराया था वो भी, उसमें भी 14 मई तक का करंट अपडेशन वीडियो करा रखे हैं और 31 अगस्त तक के क्वेश्चन भी दे रखे हैं उस बैच को, ठीक है।
व्योम मिश्रा, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, जो पढ़ाया है अगर बराबर कर लोगे, कोई कहीं भी जीएस पढ़ रहा हो, जीएस में स्कोर आप बेटर करेंगे। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। एनटीपीसी में भी जो बच्चे पहले सेलेक्ट हुए हैं, या आरआरबी जेई में सेलेक्ट हुए हैं पहले, या आरोहन के बच्चे जो ईएस के इंटरव्यू अभी दे रहे हैं, तो हर कोई स्टार्टिंग में आप ही की तरह है। जीएस कोई पहले से पढ़ थोड़ी रखा है, सबके लिए प्रॉब्लम वही है। पर जब पढ़ रहे हैं, पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ ना भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ, बराबर पढ़ रहे हैं, जो बता रहा हूँ फॉलो कर रहे हैं, तो सेलेक्ट भी कर रहे हैं। अपने एंड पे आप क्या कर सकते हैं भाई, नेगेटिव कम करो, नेगेटिव ज़्यादा मत करके आना। पढ़ा तो सबको बराबर ही रहे हैं, तो रिवीजन कर रहे हो कि नहीं, यहाँ वो भटक तो नहीं रहे हो, 50 सोर्स के पीछे तो नहीं भाग रहे हो। और जितने मर्जी प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देख लो, 70-80% क्वेश्चन बन जाएंगे जीएस में, तो तैयारी अच्छी चल रही है। कभी किसी का ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे ही बोल दूँ और आप ऐसे ही मान लो, नहीं। आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, जो सब्जेक्ट आपने मेरे से पढ़ लिया हो, आप प्रीवियस ईयर देखिए क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। 70-80% तक बन रहे हैं तो अच्छा पढ़ाया, नहीं बन रहे हैं तो ख़राब पढ़ाया, सीधी सीधी बात है। और अगर पेपर बहुत गंदा भी आ जाएगा तो भी औरों से बेटर करके आएंगे, इतना मुझे पता है। कॉपी से मैच कर जाएंगे क्वेश्चन। मिसलेनस वाला थ्योरी डिटेल में पढ़ाइएगा। अविनाश कुमार, इतने दिन चलेगा नहीं क्लास, क्योंकि तुम भी 10-15 क्लास तक पेशेंस रखोगे, उसके बाद रिकॉर्डिंग देखना शुरू करोगे। कई लोगों को बड़ा जोश रहता है कि सब्जेक्ट जब शुरू हो रहा है, सर ये कराइएगा, वो कराइएगा। मैं सारा कुछ कराऊंगा, पॉलिटी में भी कराया, लाइफ साइंस में भी कराया। मेरे एंड से मत कहिएगा कराएंगे कि नहीं, अपना बताओ कि तुम सारी क्लास कर पाओगे कि नहीं। क्योंकि 15-16 क्लास करोगे, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग कभी कभी देखोगे। मैं तो लाइव ही कराऊंगा, सारे सब्जेक्ट लाइव करा रहा हूँ। शुरू के 10 क्लास में एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, उसके बाद गायब होने लगते हैं। 30% बच्चा ही ऐसा होता है, चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो, और कोई पढ़ा रहा हो दुनिया में, 30% बच्चे लास्ट तक रहते हैं जो क्लास में एक डिसिप्लिन मेंटेन रख पाते हैं और पूरा कवर कर पाते हैं। इकोलॉजी एनवायरनमेंट यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े हैं मेरे। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए उसको करके चले जाओ, सिविल्स वाला ही बच्चा उसको देख ले, उसको समझ आ जाएगा क्या कवरेज है उसके अंदर। पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, कई बार लोगों को वैल्यू नहीं रहती। अब कुछ लोग देखना शुरू किए हैं, और लास्ट तक जो है आप देखना, लेक्चर शुरू के 10 और लास्ट वीडियो तक जाते जाते कितने लोगों ने देखा। और सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का पेपर मैच कर लेना। इस बार तो बहुत क्वेश्चन आए थे एनवायरनमेंट में, और पेपर के पहले पढ़ाया था। पर क्योंकि यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। और उसी सब्जेक्ट के लिए कितनी फीस पे करते थे पहले, ठीक है। और पहले लेक्चर और लास्ट लेक्चर में देखना कितने लोग पूरा देख पाए हैं, और जो लास्ट लेक्चर तक पहुंचा है फिर वो क्या कमेंट लिख रहा है उस पर, कि पहले पढ़ लेता तो मेरे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सारे निकल जाते हैं, जिसमें लोग घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ कि इन्वायरमेंट नहीं बन रहा था। टेढ़े क्वेश्चन लगते हैं उनको, और पूरा डाल दिया एनवायरनमेंट, पूरा पड़ा हुआ यूट्यूब के ऊपर, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। तो मेरे एंड से फॉल्ट नहीं मिलेगा आपको, मेरे एंड से कवरेज पूरा रहेगा। पर आप भी वो कमिटमेंट रखिए कि आप पूरा कर पाओगे। मैं तो पूरा ही पढ़ाऊंगा, हर बार पढ़ाता हूँ भाई, 14 साल से पढ़ा रहा हूँ, 7 लाख से ऊपर बच्चा पढ़ा दिया, मैं थोड़ी पहली बार पढ़ा रहा हूँ। मेरे एंड से पूरा कवरेज रहेगा। आप पूरा पढ़ेंगे कि नहीं। मैं तो नोट्स भी पहले अवेलेबल कर रहा हूँ, कह रहा हूँ प्रिंट आउट निकाल के साथ में वाइट पेजेस रख लो, उसमें अपडेशन लिखते चलो, सुनने में ध्यान देना क्लास। हाँ, हर क्लास का PDF बना के मेरे बस का नहीं है पॉसिबल। नोट्स सारे दे रखे हैं, जो अपडेशन मिले 80% चीज़ें मान लो रहेंगी, जो अपडेशन मिले उसको क्लास से अपडेट करते चलो। थोड़ा बहुत तो पेन चलाना पड़ेगा, ये मत उम्मीद करो कि बिल्कुल पेन ही ना चलाना पड़े। थोड़ा बहुत अपडेशन साथ साथ करते चलना, ताकि क्लास में एक इंटरेक्शन बना रहे, ठीक। भाई जो नए बच्चे हैं, जो अभी 1-2 महीने पहले आरोहन ज्वाइन किए हैं, वो खुद देख लो, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और पॉलिटी अभी लाइव में लेटेस्ट 3 सब्जेक्ट करा दिए, उनके क्वेश्चन लगा के देख लो प्रीवियस ईयर से। और मेरी या किसी की बात को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए कभी भी। आप सीधे क्वेश्चन लगाइए, जो एग्ज़ाम आप देने जाएंगे उसके पेपर लगाइए, क्वेश्चन बन पा रहे कि नहीं, और वो लगाना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर लगाना मैंडेटरी है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जिसने भी पढ़ाया हो, हर टीचर अपने आप से बोलेगा मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ से आ जाएगा। यूट्यूब पे तो कितने वीडियो मिल जाएंगे, थंबनेल लगे हैं, बस यही पढ़ लो, यही सिलेक्शन हो जाएगा। तो पढ़ा तो सब रहे हैं अपनी तरफ से, हर कोई बेहतर पढ़ा रहा है। आपका अपने एंड पर ये ड्यूटी बनती है कि किसी का ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होना। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाइए, जो भी पेपर आप देने जा रहे हो, ठीक है। दूसरी बात आती है, सर करंट अफेयर का ड्यूरेशन कितना आता है एग्ज़ाम में। देखो, मैं पढ़ाते समय ध्यान रखता हूँ कम से कम 1.5 ईयर का तो हम लेके चलेंगे ही। कई बार पेपर में पुराने क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, जितना कंसर्न होकर टीचर पढ़ा रहा है, आप पढ़ रहे हैं, बनाने वाला पेपर इतना ध्यान नहीं देता। तो 1.5 ईयर तो मैं सेफ साइड इतना करंट अफेयर कवर करूँगा ही। स्कीम वगैरह के क्वेश्चन इससे पुराने भी आ जाते हैं,
तो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मुझे स्कीम वगैरह कहाँ तक की कवर करनी है वो मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, तो ऑफलाइन पेपर में 1.5 साल का डाटा तुम्हें पढ़ना ही है। और कब तक? एग्ज़ाम की ऑफलाइन पेपर जब होगा, ऑफलाइन पेपर में लास्ट का 1.5 मंथ नहीं पढ़ना। ऑफलाइन में लास्ट का 1.5 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 महीने 1.5 महीने लास्ट का नहीं, पेपर के लास्ट के 1.5 मंथ या 1 मंथ छोड़ सकते हो 1.5 साल का पहले, और पेपर के पहले का 1 से 1.5 महीना। पेपर प्रिंट होना है, क्रॉस चेक होना है, रिव्यू होना, टाइम लगता है इसमें, तो लास्ट का 1-1.5 महीना छोड़कर बाकी ये ड्यूरेशन। ऑनलाइन पेपर में ध्यान दीजिएगा, फिर अभी नहीं तो आधी बात पकड़ के बैठ जाएंगे, तुरंत कमेंट करने लगेंगे। बैंकिंग के पेपर जो होते हैं और कुछ ऑनलाइन पेपर, क्योंकि ये तो लोग एक जनरल वीडियो मान के बैठ जाएंगे, सर उड़ीसा में एक पेपर हुआ था, वहाँ तो 15 दिन पहले का आ गया था, बैंक का पेपर दिया तो 1 हफ्ते पहले का पूछ लिया। मैं पहले इस बात को क्लियर कर रहा हूँ, खासकर बैंकिंग के जो पेपर होते हैं ऑनलाइन, बैंकिंग के जो पेपर हैं और कुछ ऑनलाइन पेपर जो होते हैं। और तीसरा केस बनता है, अगर कोई पेपर लीक हुआ है और फिर से दोबारा रीपेपर हो रहा है, 3 कंडीशन है, खासकर बैंकिंग वगैरह के जो ऑनलाइन पेपर होते हैं, और भी कुछ ऑनलाइन पेपर बैंकिंग के अलावा भी इंश्योरेंस के। और कोई पेपर अगर लीक हो गया है और शॉर्ट ड्यूरेशन में ही वो कराना है, कुछ क्वेश्चन आपको वहाँ पर 20 डेज़ पहले के भी दिख जाएंगे। ऑनलाइन पेपर, बैंकिंग का पेपर या इस तरह के कोई और ऑनलाइन एग्ज़ाम बहुत सारे होते रहते हैं। क्योंकि कई लोग कहेंगे सर मेरा पेपर तो अभी एक हुआ था, एक मैंने बस कंडक्टर का एग्ज़ाम दिया था ऑनलाइन, वहाँ पे 1 हफ्ते पहले का पूछ लिया। पहले ही बोल रहा हूँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम खासकर बैंकिंग वगैरह के, या कोई पेपर लीक हुआ है दोबारा हो रहा है, वहाँ पर आपको 20 डेज़ पहले का भी करंट अफेयर दिख सकता है। पर इन जनरल स्टेट PCS, सिविल सर्विसेज, CGL, JEE, RRB, इन एग्ज़ाम में आपको लास्ट का 1 मंथ का मान के चलिए, लास्ट का 1 मंथ का डाटा नहीं दिखेगा, उसके पहले के। हाँ, पेपर लीक होने का जब डाउट होता है तब लास्ट मोमेंट पे कुछ क्वेश्चन वो चेंज कर देते हैं, तो लेटेस्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं 15-20 दिन पहले वाले भी। वो स्पेशल केस, इन केसेस में होता है, सब में नहीं। आप ये नहीं कि 15 दिन पहले का पढ़ने बैठ जाओगे सारे एग्जाम के लिए, फिर तो करंट अफेयर ही नहीं खत्म होगा, बाकी कब पढ़ोगे। सेफ साइड लास्ट का 1 महीना 1.5 महीना नहीं ज़रूरत पड़ती, बाकी सारे एग्जाम स्टेट PCS, CGL, AE, JEE, RRB ये सब में नहीं नीड पड़ती। और एक आध क्वेश्चन आ भी जाए तो उसके चक्कर में मत परेशान हो, बाकी बहुत कुछ है पेपर में करने के लिए। इतने सब्जेक्ट हैं, अगर इतने सब्जेक्ट पढ़ लोगे और 2 क्वेश्चन 4 दिन पहले वाला करंट अफेयर पूछा नहीं बना, तो बाकी बहुत कुछ है बना के आओ। वो एक क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं रोक दे रहा आपका, उससे अच्छा नेगेटिव मार्किंग कम कर दो। एक एक क्वेश्चन को फॉलो और चेज़ नहीं कर पाओगे, उससे बेहतर है नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल कर लो। अब मान लो मैंने पूरा लाइफ साइंस पढ़ाया, सर एक क्वेश्चन आ गया टिश्यू से, आपने ये नहीं पढ़ाया था, तो मत करो ना उसको। 100% पेपर सॉल्व करने जा रहे हो क्या कंपटीशन? सेमेस्टर एग्जाम थोड़ी है ये, ना स्कूल का एग्ज़ाम है कि 98% लाओगे। कंपटीशन है, 70-80% अगर आपका पेपर बन रहा है, बहुत अच्छी तैयारी है। एक एक क्वेश्चन के पीछे मत भागो, नहीं तो पूरी पूरी किताब पढ़ोगे और फिर वो क्वेश्चन आएगा भी नहीं दोबारा। कंपटीशन, CGL का पेपर उठा के देख लो, हर बार CGL में 5-10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे GS में जो स्टूडेंट तो क्या 2-4 क्वेश्चन टीचर भी नहीं कर पाएगा, और वो जानबूझ के बनाए जाते हैं कट ऑफ को कंट्रोल करने के लिए। तो उनको चेस करोगे क्या? उसके पीछे पूरी पूरी किताब पढ़ोगे, फिर दोबारा आएगा भी नहीं। उससे बेहतर है बाकी 70-80% तैयार कर लो। एक क्वेश्चन के पीछे पूरी पूरी किताब पढ़ने बैठोगे, 4 सब्जेक्ट छूट गए। टाइम तो सबके पास उतना ही है। कंपटीशन आपके कॉलेज एग्जाम, स्कूल एग्जाम से अलग चीज़ है, समझो इस बात को यहाँ। क्योंकि इतना मैं GS पढ़ा रहा हूँ, तुम इतना कर लो वही बहुत है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। उतना ही GS काफ़ी है, अगर पूरा रेडी कर लोगे तुम्हें समझ आ जाएगा कितनी मेहनत तो इसी में लगेगी। फिर यूट्यूब पे जो शॉर्टकट बना रहे हैं, जो यूट्यूब पे मैराथन करा रहे हैं या कह रहे हैं बस इतना पढ़ लो इससे हो जाएगा, वो तो पहले ही बच्चों का कबाड़ा कर देंगे। जब हम इतना पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ने के बाद बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं, एग्ज़ाम निकल रहे हैं, CGPRT में काफ़ी एग्ज़ाम हुए, बच्चे अच्छा कर रहे हैं। GS में आरोहन ने बढ़िया किया, आरोहन के स्टूडेंट ने बढ़िया किया, पर इसलिए किया क्योंकि हर सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से कराया। अब मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए आसान है ना मैराथन सेशन कराना, या मैं बोल दूँ बस यहीं से पढ़ लो यहीं से, ये तो मिसगाइड करने की बात हो गई। ये मिसगाइड करना हुआ। शॉर्टकट मेरे पास भाई नहीं है, कोई जादू की झड़ी सोच रहा हो तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर तरीके से मेहनत करके पढ़ें, सिंसियरली पढ़ें, तभी कुछ बात बनेगी। शॉर्टकट और अननेसेसरी थंबनेल देख देख के पढ़ाई मत करो, नहीं तो 2 महीने 4 महीने बाद समझ में आएगा कि वो टाइम तो पूरा गया। सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ लो तभी पेपर निकलेगा, कोई पेपर हो। ठीक, ES का खासकर इतना एब्सर्ड पेपर 2024 में पूछा है, इस तरह का पेपर बनाएगा तो 50 मार्क्स लाना भी आफत है लोगों के लिए। और आप नहीं,
जो लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं, गूगल देख देख के टाइप कर रहे हैं, उनको खुद को बैठा दो, 30 नंबर लाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये अलग बात है कि पेपर होने के बाद कोट पेंट टाई लगा के बैठ जाओ, गूगल देख देख के आंसर बता दो। जब पेपर हुआ तो टीचर की जिम्मेदारी है वो बताए भाई ये पेपर सॉल्व करने लायक है कि नहीं है। उस पेपर में 36, 40 नंबर 50 के नीचे नीचे लाने की बड़ी बात हो रही थी। ईएस का पेपर जैसा था। तो ईएस के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन मैं करूँगा 25 वाले जो बच्चे उनके लिए भी। और ईएससी जीएस का ऑलरेडी बहुत कंटेंट आरोहण पर है, उसमें मैं अपडेशन भी करूँगा इस बार, और कुछ लेक्चर और ऐड कर दूँगा। अब अगर उतने से आए तो ठीक, उसके बाहर आए तो नेगेटिव मत करना, जितना बनता है उतना करके चले आना। ठीक है, ठीक है, चलो क्लास यहीं तक रखते हैं, कल से स्टार्ट कर देंगे। बाकी यूट्यूब पे जो लोग देख रहे होंगे, कोर्स का लिंक, क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, जो करना चाहे करे। पर मेरी ड्यूटी एक बार बताना, क्योंकि क्वेरी बहुत आ रही थी कब स्टार्ट होगा क्या होगा। पहले 20 से स्टार्ट करने वाले थे, 2-4 दिन डिले हुआ क्योंकि मेरी अवेलेबिलिटी नहीं थी, बीच में कुछ ऑफ भी हुआ और पॉलिटी थोड़ा समय लगा। 20 से स्टार्ट होना था जीके करंट अफेयर, 25 से होने का रीज़न ये है कि बीच में 2-3 दिन अवेलेबल नहीं था मैं, और पॉलिटी में भी वो कंप्लीट करना था हमें प्रॉपर तरीके से। तो अब मैं पॉलिटी से पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ, जैसा मैं कराना चाहता था वैसा कवरेज हो गया है अभी तक के तीनों सब्जेक्ट। जीके करंट अफेयर भी कोई हड़बड़ी नहीं, आराम आराम से करते चलें। 2 घंटे डेली पढ़ेंगे, क्लास रेगुलर कर लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि 1 वीक बाद इकट्ठे क्लास ज़्यादा हो गई, परेशान हो रहे हो आप। 2 आवर डेली क्लास चलेगी, साथ साथ करते चलो, टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है। अरविंद, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये एनवायरनमेंट का टॉपिक बोल रहे हो आप। एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एनवायरनमेंट में पढ़ाया है मैंने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, डिजास्टर में साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, ये डिजास्टर के टॉपिक आपको एनवायरनमेंट ज्योग्राफी दोनों में मिक्स मिलेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोलॉजी एनवायरनमेंट में पढ़ाया हुआ है। एनवायरनमेंट के लेक्चर्स हैं आरोहण पे, वो देख सकते हो आप, उसमें है कवरेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में अवेलेबल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सब पढ़ाया है ये। क्लियर है? ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।